कहने का बात करने का बैलेंसवादी तरीका यह हो सकता है कि हादसों पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, मगर सवाल बनता है कि राजनीति ही सब कुछ तय करती है तो हादसे पर राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए। राजनेता यह तय करता है कि वो खुद हजारों करोड़ रुपए के हवाई जहाज में घूमेगा और जनता भूसे की तरह भरी हुई गाड़ियों में, तो राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए। राजनेता यह तय करता है कि प्रति किलोमीटर करोड़ों रुपए की लागत वाली बुलेट ट्रेन चलेगी, जबकि प्रति किलोमीटर लाखों रुपए लगने वाले सिक्योरिटी सिस्टम खर्चीले हैं, तब राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए। ट्रेनों को हरी झंडी दिखाते समय कोई और नेता आता है, हादसा हो जाने के बाद कोई और नेता आगे कर दिया जाता है, तब राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए। जनता के साथ दिन रात राजनीति खेली जाए और हादसे के वक्त जिम्मेदार का नाम पूछा जाए तब कोई सामने नहीं आता है। इस पर राजनीति क्यों नहीं होनी चाहिए। राजनीति होनी चाहिए और सबसे ज्यादा सवाल सबसे बड़े राजनेता से ही पूछे जाने चाहिए, जो कहते थे रेलवे स्टेशन पर चाय बेचा हूं इसलिए बुनियादी समस्याओं को सबसे ज्यादा जानता हूं, तो पटरी से उतर जाने या टकरा जाने की समस्या बुनियादी समस्याओं में ही आती है। उसको ठीक करने के बजाय रॉकेट रफ्तार बुलेट ट्रेन में क्यों एनर्जी लगा रहे हैं, क्यों पैसे उड़ा रहे हैं। प्रति किलोमीटर लाखों रुपए का हिसाब अगर खर्चीला लग रहा है तो बुलेट ट्रेन के नाम पर प्रति किलोमीटर करोड़ों रुपए क्यों उड़ा रहे हैं। और तो और खुद के विज्ञापन पर रोज 71 लाख रुपए क्यों लगा रहे हैं। या फिर देश के सामने आकर बोले अपने मन की बात, कहें कि करोड़ों लोगों की जिंदगी दांव पर लगाकर सिर्फ और सिर्फ हम अपना चेहरा चमका रहे हैं। बोले इस साम्राज्य का सिंहासन अब मेरे नाम हो चुका है, इसलिए मेरा प्रवचन ही मेरा शासन माना जाएगा। लोग बेवजह ही शोर मचा रहे हैं। सिंगोल पकड़कर पूजा हुई, ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार किया है, मेरा राज तिलक हो चुका है, मुझे अब से राजा माना जाए, और लोग बेवजह ही लोकतंत्र की गलतफहमी में जी रहे हैं। इस सिस्टम को राजतंत्र घोषित करके देखिए कलम की ताकत क्या है। जब से लोकतंत्र लागू हुआ है कितने रजवाड़े मिट्टी में मिल चुके हैं, कितने राजा भूमिगत हो चुके हैं। बिल्कुल ये जवाब दिया जा सकता है कि पहले भी रेल हादसे हुआ करते थे, पहले भी तो चूक हुआ करती थी, मगर तब सरकारें नैतिक जिम्मेदारी लिया करती थी, रेल मंत्री इस्तीफा दे दिया करते थे। और समय के साथ टेक्नोलॉजी का विकास हुआ है तो डिजिटल इंडिया का इस्तेमाल सिर्फ आईटी सेल के लिए नहीं करनी है, लोगों की सुरक्षा के लिए भी करना है। जीपीएस सिस्टम का इस्तेमाल लोगों की निगरानी के लिए ही नहीं करनी है, बल्कि उनकी जान बचाने के लिए भी करना है। हाथ में जब आ ही गए हैं कैंची और उस तरह, तो आपको तय करना है कि गर्दन काटना है या बाल काटना है।